पापियों को पाप से तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद का 13वां अध्याय का वर्णन करेंगे। आज का विषय है हमारा सिद्ध पुरुष का आचरण। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा एवं महान भक्तों की गाथा श्रील प्रहलाद महाराज की जीवन व्याख्या सुना रहे हैं। तो आज जिस व्यक्तित्व का जीवन वो है अवधूत, एक अवधूत ब्राह्मण प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र, एक वास्तविक सिद्ध पुरुष का एक्टिविटीज, उनका आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि बाकी जितने सारे अध्याय, इस 13वें अध्याय में सन्यासियों के लिए अनुष्ठान दिए गए हैं और अवधूत के इतिहास का वर्णन भी हुआ है। इसकी समाप्ति विद्यार्थी के पूर्ण आध्यात्मिक उन्नयन के विवरण के साथ होती है। श्री नारद मुनि विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लक्षणों का वर्णन करते चले आ रहे हैं और अब वे इस अध्याय में सन्यासियों द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों का विशेष वर्णन करते हैं। गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को वानप्रस्थ पद को स्वीकार करना चाहिए, जिससे इस शरीर को अपने अस्तित्व का साधन मानकर धीरे धीरे जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाना चाहिए। क्योंकि वास्तविकता तो ये है, हम ये शरीर नहीं है, हम है शुद्ध आत्मा। किंतु जब हम लोग को ये शरीर मिलता है तो विभिन्न तरह का उपाधि हमारे ऊपर लग जाते हैं। ये मेरा माँ है, ये मेरी पिताजी है, ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई है, इस प्रकार दोस्त है, रिश्ते नाते विभिन्न तरह से हम लोग बंध जाते इस संसार से। तो वानप्रस्थ जीवन का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को गृहस्थ जीवन से थोड़ा थोड़ा विरक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी विरक्ति उसको आत्मा का साक्षात्कार कराएगा। क्योंकि आत्म साक्षात्कार के लिए ये सब संबंध को भूल जाना अनिवार्य है। वानप्रस्थ जीवन के पश्चात घर छोड़कर मनुष्य को सन्यासी रूप में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना चाहिए। यद्यपि कलियुग में ये सब करना कठिन है, किंतु श्रील प्रभुपाद अल्टीमेटली बता रहे हैं कि ये वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, ये जो आश्रम है, व्यक्ति किसी भी आश्रम में क्यों न रहे, श्रीमद् भागवत कहता है कि स्थाने स्थितता श्रुतिगतां तनुमां मनोभी, कि आप किसी भी आश्रम में क्यों न हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचारी, अल्टीमेटली व्यक्ति को स्थाने स्थित श्रुतिगतां, श्रुति मीन्स भगवान की लीला कथाओं से भरा वैदिक ग्रंथ, जहाँ पर भगवान की अनंत लीला कथाओं का व्याख्यान किया गया है। तो श्रुति मीन्स श्रुति शास्त्र, वैदिक साहित्य। तनो मांग मनो भी, तनो मीन्स दिस बॉडी, ये शरीर, मांग मीन्स मन, तनो मांग मनो भी, बांग वाच्य मतलब वाक्य के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, हर स्थिति में तीनों के द्वारा हम लोग को श्रवण, कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि जितना हम लोग कृष्ण कथा श्रवण करेंगे उतना ही हम लोग अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे, हम ये शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, भगवान का भक्त है, कृष्ण का परम नित्य सेवक है, उनका पुत्र है। ये फीलिंग तभी आएगा जब व्यक्ति कृष्ण कथा को श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर जो विधि का उल्लेख किया गया एक सन्यासी के जीवन का, यद्यपि कलियुग में प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कर पाना, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भक्त, अगर कोई सन्यासी होकर कृष्ण भक्ति नहीं करता तो उसका सन्यास व्यर्थ है। अगर कोई गृहस्थ होकर परिवार, बाल बच्चे सभी है,
लेकिन वह कृष्ण भक्ति करता है, और कोई एक मायावादी सन्यासी जो कृष्ण को पूजता नहीं, वो सिर्फ डंडा लेकर कमंडल लेकर सारे जगत में घूमता है, कृष्ण का नाम नहीं उसके मुख में, तो वो व्यर्थ है। शास्त्रों में ये वर्णन किया गया। शास्त्रों का निर्देश है कि अल्टीमेटली सबको कृष्ण का भक्त होना है। ये सब एक एक स्टेज है उस जगह में आने का। तो प्रहलाद महाराज की जीवन रेखा को बताते हुए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये सब कथा सुना रहे कि व्यक्ति को इस तरह होना चाहिए। जैसे आगे वर्णन किया गया कि शारीरिक सुख के बिना तथा शारीरिक आवश्यकताओं के लिए किसी की निर्भरता स्वीकार किए बिना उसे प्राय कुछ भी पहने बिना अर्थात नग्न घूमना चाहिए एक सन्यासी को। लेकिन ये कलियुग में संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से उत्पात मचता है। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रं विधिं बिना, मतलब श्रुति शास्त्र, साधु गुरु वैष्णव, शास्त्रों का निर्देश, गुरुदेव का आदेश, साधुओं का उपदेश, अगर तीन चीज को न मिलाकर अगर कोई भक्ति करता है तो समाज में सिर्फ उत्पात करता है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जो कलि युग में आए हैं एक भक्त के रूप में, उसको पता था कि कलि युग में व्यक्ति क्या कर पाएगा, उनका क्या योग्यता रहेगी कुछ करने का, तपस्या, ध्यान, कुछ भी उनको पता था। इसीलिए उन्होंने सरल भाव से हरि नाम का वितरण किया, ताकि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा ही इस कलियुग भवसागर से तर सकता है। तो अगर कोई चैतन्य महाप्रभु मीन्स एक आचार्य, एक महाजन, भगवान साक्षात, अगर उनकी बात को ठुकरा कर अभी विधि विधान में लटके रहे कि सन्यासी को नग्न घूमना चाहिए, इसका मतलब वो समाज में उत्पात मचाएगा। शास्त्र का निर्देश तीन तरह से होता है, एक गुरु का आदेश, शास्त्र का निर्देश और साधुओं का उपदेश। तीनों चीज को मिलाकर जो किया जाता है उससे कहा जाता है भक्ति। अगर कोई शास्त्रों को मानता है, गुरु को त्यागता है, अगर कोई गुरु को एक्सेप्ट करता है लेकिन साधुओं की बात नहीं मानता, शास्त्रों को नहीं मानता, ये तीन चीज को एक समान रूप से देखना चाहिए, तभी उसका भक्ति परफेक्ट है। तो इसीलिए वर्तमान कलियुग में ये नग्न रहना, जंगल जंगल घूमना ये संभव नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन का फाउंडर आचार्य और श्री चैतन्य महाप्रभु का नित्य पार्षद सेनापति भक्त, उन्होंने हम सबको ये प्रोसेस दिए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, 4 नियम का पालन करना है, मीट मछली नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संग नहीं करना है, नियमित रूप से 16 माला का जप करना है, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना है, वैष्णव सदाचार का पालन करना है। ये सब करने से क्या होगा कि वो भक्ति में प्रगति करेगा, उसका जीवन सार्थक होगा। तो ये है आचार्यों की बात। तो शास्त्रों का निर्देश देश काल पात्रों पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज का जीवन रेखा बताते हुए युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने जो बोला उसी को हमको अभी नकल करना है, नहीं, ये संभव नहीं है। आचार्यों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा हम सबको वो गुरु परंपरा द्वारा से जो प्राप्त हुआ उसी का हम लोग को पालन करना है। इसी के माध्यम से हम लोग जीवन प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि विधि भी यहाँ पे बहुत कुछ विधि है कि उसे सामान्य मानव समाज के संपर्क में आए बिना भीख मांगकर आत्मतुष्ट रहना चाहिए। भीख मांगकर जो मिले उसे खाना है, ऐसे करके जीवन बिताना एक सन्यासी का जीवन। लेकिन एक सन्यासी का जीवन है, लेकिन हम सबको सोचना है कि हमारा जीवन का उद्देश्य सन्यासी बनना नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य ब्रह्मचारी बनना नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य गृहस्थ बनना नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण वानप्रस्थी बनना नहीं है। हमारे जीवन का परम उद्देश्य है कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना। तो कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना ये बाहरी कोई चीज डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर इसको त्याग करके आप डायरेक्ट शुद्ध भक्त बनना चाहेंगे वो भी संभव नहीं है। इसीलिए हर चीज को स्टेज बाय स्टेज करना है, लेकिन मूल प्राइमरी थिंग है भक्ति, और बाकी ये ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी है सेकेंडरी। तो हर चीज को मेंटेन करके बुद्धि से, साधुओं के उपदेश से, गुरुओं के आदेश को पालन करके हम लोग जीवन पथ में आगे बढ़ सकते हैं। उसे हर जीव को एक सन्यासी का धर्म, एक परफेक्ट भक्त का धर्म, उसे हर जीव का मित्र होना चाहिए। कृष्ण भावना में अत्यंत शांत रहना चाहिए,
सन्यासी को इस तरह अकेले विचरण करना चाहिए और जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करनी चाहिए, और उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए जब उसे भौतिक शरीर त्यागना होगा। उसे न तो अनावश्यक पुस्तकें पढ़नी है, न ज्योतिष जैसे व्यवसाय ग्रहण करना है, उसे महान वक्ता बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, उसे व्यर्थ के तर्क वितर्क का भी उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, न किसी परिस्थिति में किसी पर आश्रित रहना चाहिए। हर क्षेत्र में वो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट मीन्स कृष्ण के प्रति शरणागत ऐसा होना चाहिए। उसे अन्यों को अपना शिष्य बनने का प्रलोभन नहीं देना चाहिए ताकि उसके शिष्यों की संख्या बढ़ जाए। उसे जीविका के रूप में सामान्य पुस्तकें पढ़ने की आदत छोड़ देनी चाहिए, नई मंदिरों तथा मठों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र शांत तथा समभाव बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद मनवांछित स्थान को चुन लेता है। पूर्ण विद्वान होने पर भी उसे सदैव गूंगे के समान मौन बने रहना चाहिए और चंचल बालक की भांति विचरण करते रहना चाहिए। एक सन्यास की जीवन का रूपरेखा बनना, लेकिन हम लोग को देखना है देश काल परिस्थिति अनुसार कौन सा इम्पोर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद शास्त्रों में निर्देश है कि सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में सन्यास आश्रम में 70 वर्ष की आयु में 7 समंदर पार गया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क अमेरिका शहर में। यहाँ पे रूपरेखा बताया गया है नारद मुनि का जो इंस्ट्रक्शन है युधिष्ठिर महाराज को कि किस प्रकार एक सन्यासी का जीवन होता है। न किसी से मिलता है, गूंगे के समान रहता है, किसी के साथ बात नहीं करता, मौन बने रहता है, चंचल बालक की तरह इधर उधर विचरण करते रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद इनके विपरीत का मतलब ये नहीं होता कि उनके एग्नेस्ट में। नारद मुनि के शिष्य परंपरा में ये हमारा ब्रह्म गौड़ी मध्य संप्रदाय, उसी में है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिनका शिष्य है श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। उन्होंने क्या किया? 7 समंदर पार किया। सन्यासी को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद के 70 वर्ष की आयु में किसी से बात क्या करना, मेटेरियलिस्टिक दुनिया में गए न्यूयॉर्क शहर अमेरिका, और वहाँ पर जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो देश काल पात्र हर चीज़ को, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान भक्त होता है, वो हर क्षेत्र में देश काल परिस्थिति को समझता है और उस अनुसार जो कार्य करते उसे कहा जाता है आचार्य। आचार्य ऐसे ही कोई नहीं बनता। कोई चीज़ का अनुकरण करने से आचार्य नहीं हो, अनुसरण करके अपने जीवन में ढालना है और अपने आदर्शों से जगतवासियों को शिक्षा देना, दैट इज कॉल्ड आचार्य। तो इस प्रसंग में नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज एक साधु पुरुष की भेंट का वर्णन किया है जो जीवन में अजगर वृत्ति धारण किए था। इस तरह उन्होंने परमहंस के लक्षणों का उल्लेख किया है। तो जिस व्यक्ति ने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, परमहंस का अर्थ होता है कि वो किसी भी तरह से विचलित नहीं होता, और हंस अजगर वृत्ति, अजगर का अर्थ होता है कि अजगर ऐसा सांप है वो कहीं पर बाहर नहीं जाता कुछ खाने के लिए, अपना आहार ढूंढने के लिए, बल्कि वो मुंह फाड़ के रहता है, उसके मुख में कुछ ना कुछ आ जाता है तो उसको खाते हैं, नहीं आता तो उपवास रहते हैं, दैट इज कॉल्ड अजगर वृत्ति। तो अजगर वृत्ति की तुलना परमहंस से की गई है, परमहंस अवस्था। तो परमहंस अवस्था में स्थिति क्या है, कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति परमहंस स्टेज में है? तो यहाँ पर आगे बताया गया कि जो पदार्थ तथा आत्मा के भेद को जानता है कि कौन सा मेटेरियल है, कौन सा स्पिरिचुअल है, कौन सा करणीय है, कौन सा अकरणीय है, कौन इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, कौन इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं मतलब कौन सा करने से हमको कृष्ण भक्ति में प्रगति होगी और किसको करने से बंधन में पड़ेंगे। तो ये सब ज्ञान, अनुभव, एक्सपीरियंस जिसके पास है वो परमहंस की स्टेज में है। तो अपनी भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में रुचि नहीं रखता। दूसरा क्वालिटी है परमहंस का कि वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपने भौतिक इंद्रियों की तृप्ति में रुचि नहीं रखता, क्योंकि
उसे भगवान की भक्ति करने में सदैव आनंद की प्राप्ति होती रहती है। परमहंस का तीसरा क्वालिटी है कि सब समय भगवान के आनंद में व्यस्त रहता है। साधारण जनता, साधारण व्यक्ति, ये 84 लाख योनि में अगर कोई पुरुष है तो उसको स्त्री चाहिए, अगर कोई स्त्री है तो उसको पुरुष चाहिए अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, एवरीबॉडी। लेकिन परमहंस की स्थिति क्या है कि वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में सदैव आनंद की प्राप्ति उनका हृदय से होता रहता है। वो अपने भौतिक शरीर की रक्षा नहीं चाहता। उसे भगवत की कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहकर सुख दुख से पूर्णतया स्वतंत्र होकर समस्त अनुष्ठानों से परे रहता है। कभी वो कठिन तपस्या करता है तो कभी भौतिक ऐश्वर्य ग्रहण करता है। उसकी एकमात्र चिंता कृष्ण को तुष्ट करने में रहती है, तो जिसके लिए वो अनुष्ठानों की परवाह नहीं करता और कुछ भी कर सकता है। उसकी तुलना भौतिकतावादी पुरुषों से नहीं की जाती। उसे न तो ऐसे लोगों के निर्णय की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर नारद मुनि एक सन्यासी व्यक्तित्व का जो रूपरेखा वर्णन किए है ये परफेक्ट है। वो सर्वदा सन्यासी का सबसे मेन क्वालिटी क्या है, भगवत गीता के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक जगह में अपना मंतव्य दिए है कि सन्यासी का क्वालिटी ये है कि वो कभी ये नहीं सोचे कि अगर मैं सन्यास लूँ, घर परिवार त्यागूं तो मुझे कौन देखेगा। नहीं, सन्यासी को सर्वदा ये कॉन्विक्शन, ये पूर्ण रूप से उनका कॉन्फिडेंस रहेगा, विश्वास, आत्मविश्वास कि किसी भी परिस्थिति में कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो ये स्थिति बात सन्यासी की, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ की बात जिस व्यक्ति के अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास आ गया है कि किसी भी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, तो समझो कि सन्यास स्टेज का जो चरम अवस्था है वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है। क्योंकि जीवन की स्थिति और हमारे भक्त होने का सबसे मूल उद्देश्य होना चाहिए शरणागति। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये पूर्ण शरणागति भगवान कृष्ण के अंदर हो गया उनके चरण कमलों के प्रति, तो उन्होंने सन्यास की चरम अवस्था को प्राप्त किया। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी है लेकिन उनके अंदर ये फीलिंग, ये भाव, ये आत्मविश्वास आ गया तो उसको सन्यास लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सन्यास का उद्देश्य क्या है? सन्यासी का उद्देश्य है जेन के न प्रकार ने कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण। लोग गृहस्थ आश्रम में माता पिता, भाई बंधु, दोस्ते, रिश्ते, नाते नाते से जुड़े क्यों रहते हैं? ताकि अकेले रहेंगे तो उसको कोई हेल्प नहीं करेगा, समाज में जुड़े रहेंगे तो कोई ना कोई उसको सहायता करेगा, उनकी मदद करेंगे। लेकिन सन्यास आश्रम का अर्थ क्या है कि सन्यास आश्रम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से जगत को त्याग कर कृष्ण के प्रति सरेंडर। तो अगर कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ये भाव अपने जीवन में ला पाया तो समझो कि सन्यास की चरम सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। तो आज का जो हमारा विषय था सिद्ध पुरुष का आचरण, यही है एक सिद्ध पुरुष का आचरण। ये शुद्ध पुरुष कोई भी हो सकता है, ब्रह्मचारी आश्रम में रह के भी हो सकता है, गृहस्थ आश्रम में रह के भी हो सकता है, वानप्रस्थ आश्रम में रह के भी हो सकता है और सन्यास आश्रम में भी। अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण होना ही हमारे जीवन का सिद्ध अवस्था है और एक सिद्ध पुरुष का आचरण है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा को श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण।